मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, गर्व से कहो हम यदुवंशी हैं। अच्छा, भारतीय होने में या यदुवंशी होने में या हिंदू होने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या आपने डिसाइड किया था कि आप हिंदू होंगे? क्या आपने डिसाइड किया था कि आप यदुवंशी होंगे? क्या आपने डिसाइड किया था कि आप भारतीय होंगे? हो सकता है आपका जन्म जंगलों में पिग्मी जनजाति में हुआ होता, हो सकता है आपका जन्म नाइजीरिया में हुआ होता, हो सकता है आपका जन्म अमेरिका में हुआ होता। संभावनाएं तो अनंत है। हो सकता है आपका जन्म हुआ ही ना होता, ये भी तो एक संभावना है। तो फिर गर्व काहे का भाई? जब किसी संभावना के होने में, किसी बात के होने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, आपका कोई लेना देना ही नहीं, फिर गर्व काहे का? गर्व किस बात का? आई डोंट थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ एनीथिंग और एनी ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो फिर इसके कंट्रेरी में कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ऐसी बातों पे गर्व है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? किसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है? मेहनत से मैं पढ़ाई करके मैं कलेक्टर बन गया, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था, इस पर मुझे गर्व है। अच्छा, मेहनत से मैंने पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, इस पर मुझे गर्व है। अच्छा, गर्व है? क्यों गर्व है भाई? आप कलेक्टर बने हैं तो आपके लिए ऐसी स्थितियाँ जिम्मेदार थी जिसकी वजह से आप कलेक्टर बन गए। कोई भारत का प्रधानमंत्री बन गया, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। उसके पीछे की परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, ना कि तुम जिम्मेदार होते हो। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हारा जन्म उन परिस्थितियों में नहीं हुआ होता तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम वो पद हासिल कर सकते जिस पे तुम्हें प्राउड है? नहीं ना। अगर वही फिर एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप कांगो के जंगलों में पैदा हुए होते, आप किसी आइलैंड पे पैदा हुए होते, आप नाइजीरिया, युगांडा या फिर ऐसे किसी देश में पैदा हुए होते जहाँ पे ऐसी संभावना ही नहीं थी, तो फिर प्राउड क्यों हो रहे हो भाई? एक्चुअली जो उपलब्धियाँ भी हैं उसमें भी आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, मेहनत करके कोई पहुँच गया उस पद तक, उसके पीछे उसका 50% रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 50% जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि आपका मेंटल स्टेटस कैसा होगा, आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, आपका IQ लेवल कैसा होगा। 50% वो डिसाइड करता है और 50% आपकी मेहनत डिसाइड करती है। तो फिर देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड टू बी प्राउड ऑफ, नथिंग एट ऑल। आप गहराई से विचार करके देख लीजिए, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ इन दिस वर्ल्ड।